यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 8। चेलों का सेवा के लिए भेजा जाना। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। यीशु ने चेलों को यह कहते हुए एवं अनुग्रह रूपे अधिकार देते हुए भेजा। उन्हीं चेलों में स्वयं मकबूल इम्मानुएल, जो कि गॉडमैन है, स्वयं को दर्शित करते हुए हे बीमारों, तुम्हें बुला रहा। जितने भी मेरे दर्शक गण हैं, श्रोतागण, व्यूअर्स, जो नित दिन मुझसे मसीहत का पाठ पढ़ते हैं एवं उपदेशों को सुनते हैं, तो बीमारों को मेरे पास लेकर आओ। वचन के तहत एवं
आत्मिक वरदानों के तहत आत्मिक वरदान। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9। और उसी एक किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। जो आत्मिक वरदान है उनमें से वह बांटता है। तो उसी एक आत्मा के थ्रू मारिफत चंगा करने का वरदान भी है। इसी के जरिए गॉडमैन मकबूल इमानुएल सभी प्रकार के बीमारों को बुला रहा है। बोन मैरो कैंसर, अस्थि मज्जा कर्करोग, इन सब के विषय डिटेल में बताने का कार्य मेडिकल साइंस करेगा। कि वो है क्या, कैसे होती है, कहाँ होती है। गूगलीफाई नॉलेज के तहत अस्थि मज्जा कर्करोग पीठ में हड्डियों के बीच, बोन कैंसर अस्थि कर्करोग किसी भी हड्डी में, अस्थि मज्जा पीठ में, तो जितने भी अस्थि मज्जा कर्करोगित है वे सब मेरे पास आए। जगिक वैद्यों से तपशीलवार रिपोर्ट निकलवाए कि ऐसा ऐसा हुआ है, जिसका परिणाम यह है। उसका ऑपरेशन होगा, उसके ऑपरेशन का खर्चा होगा। पूर्ण डिटेल के साथ मेरे पास था। वह इसलिए कि उसकी गवाही हर तरफ से बने, निसंदेह बने। सांसारिक ज्ञान जो इस शरीर के विषय बखान करता है मेडिकल साइंस के थ्रू, जिसे पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, वैद्य बनते हैं, तो वह एक तरफा है। वरना स्पिरिचुअली वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर गॉडमैन होता है।
आत्मा की सहायता से वह बोलता है। कैंसर अस्थि मज्जा कर्करोग, ब्रेन ट्यूमर, सभी प्रकार के बीमारियां जिनके नाम भी मैं नहीं जानता। तो हे बीमारों, तुम्हें मेरे पास केवल आना है, वरन किस तरह से अपनी पूरी बीमारी की जानकारी लेकर सांसारिक डॉक्टरों से, वैद्यों से उसकी रिपोर्ट निकलवाकर उसके विषय जानकारी, वह कैसे हुई, कब हुई, उसका इलाज क्या, उसका खर्चा कितना। जिस तरह ऑपरेशन होता है चीर फाड़ कर, शरीर ऑपरेशन करता है, वैद्य, ठीक उसी तरह आत्मा भी ऑपरेशन करता है। सांसारिक वैद्य होता है, आत्मिक गॉडमैन होता है। पूरे डिटेल के साथ बीमारी का इलाज कैसे होगा, उसका आत्मिक ऑपरेशन किस तरह से होगा, वह सब मकबूल इमानुएल, जो कि गॉडमैन है, वह वर्णन करता जाएगा। क्योंकि कैंसर एक खराब हिस्सा बनते जाता है। कारण कुछ भी होवे, कैंसर ऐसे निकल आएगा तो प्रार्थना से, स्पिरिचुअली ऑपरेशन से वह वैसे ही गायब हो जाएगा। जैसे आया वैसे ही गायब। रिवाइंड, रिवाइंड हो जाएगा, सीन रिवाइंड। मानो कि कैंसर था ही नहीं, जैसे पूर्ववत स्थिति हो जाए वैसे। स्पिरिचुअल ऑपरेशन ऐसे ही होता है, रिवाइंड सीन हो जाता है, पीछे को चला जाता है, जैसे उगा है वैसे ही गायब। वो कैसे होगा, वह गॉडमैन मकबूल इमानुएल वर्णन करेगा। इसलिए हे तरह तरह के बीमारों, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अपनी बीमारियों में न मरो, कैसी भी बीमारी क्यों ना रहे, केवल मेरे पास था।
क्योंकि शरीर बीमार होवे, आत्मा नहीं, आत्मा पवित्र है। आत्मा से की गई प्रार्थना उत्तर देती है, अग्नि को उतारती है। मुझको मिला मुफ्त में है और मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। 24 आवर्स 2400 घंटा काम करूंगा। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। 2400 घंटा काम करूंगा, लेकिन क्या यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह के नाम को फैलाना। तो हे बीमारों, कैसे भी बीमारियों से ग्रसित क्यों ना हो जाओ, केवल मेरे पास आओ, कभी भी आओ, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है बहुत से भीड़ देख रहा हूं बीमारों की। रात दिन 24/7 लोगों की लंबी कतारें देख रहा हूं। आओ, मेरे पास आओ। आज्ञाएं सरल है, बोझल नहीं। हे बीमारों, मेरे पास आओ। सरलता से सब कुछ होगा। कोई बीमार अगर मेरे पास आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो मैं केवल उसे कहूंगा, मित्र यहां से नहीं, ऐसे घूम कर आना। यहां से कम 7-8 कदम चलने पड़ेंगे उसे। ध्यान से सुनो। वह शरीर शब्द को सुनेगा, ग्रहण करेगा और यहां से घूम फिर कर यहां से आएगा। 7-8 कदम चलेगा, शब्द सुनेगा। आत्मा के अनुसार चलने वाले, बिब्लिकली, तो उन्हीं 7-8 कदम चलते चलते उतने ही समय में उस पर काम होगा, क्योंकि वह अलाउ कर रहा है उस पर काम करने के लिए। उसका विश्वास नजर आ रहा है।
जो कि वचन पूर्णत्व प्राप्त करता जाता है कि विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास ऐसे ही तो कार्य करता है। तो हे अस्थि मज्जा कर्क रोगियों, तरह तरह के कर्क रोग से ग्रसित लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवाओ और चंगे हो जाओ। मुझे केवल और केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, क्योंकि मुझे मिला मुफ्त में है और मैं मुफ्त में ही बांटूंगा। मत्ती 10:8 के अनुसार स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। Amen. Strong. Amen.